आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, अब 31 जुलाई तक होगा राशन वितरण, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक आम लोगों को राहत देने का प्रयास, अवैध निर्माण पर नहीं होगी सजा, केवल जुर्माने से चल जाएगा काम। नशे के सौदागर पर महासमुंद पुलिस का सिकंजा, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 75 लाख का मादक पदार्थ बरामद। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, रायपुर में पहली बार हुई कार्रवाई, 111 वाहनों से वसूला गया जुर्माना। महादेव सट्टा ऐप केस, ईडी ने 200 करोड़ की शाही शादी में मारा छापा, फेरे लेकर भागा दूल्हा, 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश में राशन वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 31 जुलाई तक वितरण 3 महीने का राशन होगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि राज्य शासन की मांग पर केंद्र ने समय सीमा बढ़ाई है। प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारी है। इनमें से अब तक 70 लाख राशन कार्ड धारी राशन उठा चुके हैं। ऐसे में समय सीमा बढ़ने से 11 लाख राशन कार्ड धारी को राहत मिली है। दरअसल धान खरीदी के बाद सरकार ने चावल के अतिरेक को देखते हुए एक मुश्त 3 महीने का चावल राशन कार्ड धारकों को वितरित किए जाने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के बाद राशन दुकानों में कार्ड धारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में कई लोग वंचित रह गए और तारीख निकल गई। राशन वितरण का काम 30 जून को बंद कर दिया गया था। चावल नहीं मिलने की शिकायत सरकार के पास पहुंची तो उन्होंने केंद्र से तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। उसके बाद अब 31 जुलाई तक राशन वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक तैयार किया गया है। इसमें बहुत सी सारी बातों को शामिल किया गया है, जिसमें अवैध तरीके से घर, दुकान या कॉम्प्लेक्स बनाने पर 3 माह की सजा के प्रावधान को खत्म कर केवल 50,000 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत प्रदेश के नगर और ग्राम निवेशक आबकारी, छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम और छत्तीसगढ़ औद्योगिक अधिनियम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है, जबकि अभी 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। महासमुंद जिले में कोमाखान पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 5 क्विंटल मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय राजपूत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी गांजा की तस्करी उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के लिए कर रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसकी अन्य राज्यों से क्या कड़ी जुड़ी हो सकती है। रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी कि HSRP नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अब तक 111 वाहनों से जुर्माना वसूला है। पुलिस ने 2 और 3 पहिया वाहनों से 1,000 रुपए, 4 पहिया वाहनों से 2,000 रुपए और मध्य व भारी वाहनों से 3,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 अप्रैल 2025 का समय दिया गया था। लंबे समय से वाहन चालकों को नई हाईटेक नंबर प्लेट लगाने की समझाइश दी जा रही थी। इसके बावजूद नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसलिए अब रायपुर पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में रायपुर की ईडी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर के कुकस स्थित 5 स्टार होटल फेयर माउंटेन में हुई एक भव्य शादी में ईडी की छापेमारी की। इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे और दुबई से लेकर भिलाई रायपुर तक के 250 से ज्यादा मेहमान पहुंचे थे। ईडी ने वहां अय्याशी कर रहे 3 मेहमानों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूल्हा वहां से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जयपुर में सौरभ आहूजा की शादी थी। सौरभ को उसका साथी हनी आहूजा पहले भोपाल में मामूली हालत में रहते थे, लेकिन महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़ने के बाद दोनों ने दुबई में ही कारोबार संभालना शुरू किया। किराए के मकान में रहने वाला सौरभ शाही ढंग से 200 करोड़ की खर्च करके शादी कर रहा था। इस दौरान ईडी ने दबिश दी। सौरभ को भनक लगते ही उसने हड़बड़ी में 7 फेरे लिए और वहां से रफू चक्कर हो गया। खबरें और भी है, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम के टैक्स वसूली विभाग में 10 सहायक राजस्व अधिकारियों का तबादला करने के बाद 2 जुलाई को निगम आयुक्त विश्वदीप द्वारा जारी आदेश में इस विभाग के पूरे 93 अधिकारी कर्मचारियों को इधर उधर कर दिया गया है। इस प्रकार निगम में यह पहला अवसर है जब टैक्स वसूली के लिए वार्डों की भौगोलिक स्थिति के जानकार पूरे अमले का तबादला कर दिया गया है। इन सब के बीच नगर निगम में इस साल का राजस्व वसूली टारगेट 400 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। इसमें निगम को सबसे अधिक टैक्स वसूली की गुंजाइश ओपन प्लॉट में ही दिखाई दे रही है। ऐसे में जोन कमिश्नरी स्तर पर पूरे सिस्टम की अदला बदली के कारण टैक्स वसूली प्रभावित होने की संभावनाएं अधिक जताई जा रही है, क्योंकि जिनका नए जोन कमिश्नरी में तबादला हुआ है उन्हें जोन अंतर्गत समस्त 7 वार्डों की स्थिति को जानने और समझने में ही लगभग 6 महीने का समय निकल जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर शेखर दत्त के निधन पर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में गहरा शोक व्यक्त किया है। बुधवार को दिल्ली एम्स में 80 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले शेखर दत्त के निधन को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने शोक संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। सेना से लेकर प्रशासन और राज्यपाल तक उन्होंने अपनी हर भूमिका में देश हित को सर्वोपरि रखा। वहां मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा है कि स्वर्गीय शेखर दत्त एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और देश सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव और अद्भुत कार्य कुशलता से उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 2009 बैच के अधिकारी पोषण चंद्राकर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सेंट्रल सिविल सर्विस की यह ग्रुप ए सेवा है। पोषण चंद्राकर ने पिछले साल जुलाई माह में अपनी सर्विस से इस्तीफा दिया था, जो कि अब जाकर मंजूर हुई है। इस्तीफा देने के पहले उनकी नियुक्ति झारखंड के रांची में थी। नौकरी छोड़ने के बाद पोषण चंद्राकर की राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान ये हल्ला हुआ था कि वह राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं। पोषण चंद्राकर मूलतः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से आते हैं और उनका परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सांसद अग्रवाल ने कहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, संवर्धन और राजकीय कार्यों में आधिकारिक उपयोग को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में जुड़ना मेरे लिए गौरव का विषय है।
रायपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के मकसद से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने राजधानी में पदस्थ 27 थाना प्रभारियों यानी कि निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रभावित अफसरों को नए पदस्थापना स्थल पर आमद देने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस महकमे के 49 टीआई, एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का तबादला किया गया था, जिसमें 17 टीआई, 24 एसआई, 6 एएसआई, 1 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक का नाम शामिल था। सभी को तत्काल चार्ज लेने का आदेश दिया गया था। अभनपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने छापा मारकर एक पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एक प्रार्थी से नामांतरण कार्य के एवज में पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल ने 8,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पटवारी से पूछताछ लगातार जारी है। यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। की एक जमीन था गोचारडी, मैं रहता हूँ, निवासी जवर्धन बघेल नाम है मेरा। तो 4 महीने 2025 को जमीन एक खरीदा था और उसका नामांतरण पटवारी साहब जो है कर नहीं रहे थे, पैसा मांग रहे थे उसके एवज में। तो मैंने एसीबी ऑफिस में संपर्क किया कि पैसा मांग रहे सर ये रिश्वत के रूप में, और बोले ये लोग पूछे कितना पैसा मांग रहे, बताया 5,000 एक नामांतरण का लगता है, पटवारी खुद बोला। तो मैंने संपर्क किया और सर लोग से संपर्क करके इसको आज पैसा दिए हैं, नकदी 5,000 रुपया, और उसमें रंगे हाथ पकड़ाया है पुष्पेंद्र गजपाल जी जो पटवारी है हमारे हल्के का। रायपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के मकसद से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने राजधानी में पदस्थ 27 थाना प्रभारियों का तबादला आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रभावित अफसरों को नए पदस्थापना स्थल पर आमद देने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस महकमे के 49 टीआई, एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का तबादला किया गया था। इसमें 17 टीआई, 24 एसआई, 6 एएसआई, 1 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक का नाम शामिल था। सभी को तत्काल चार्ज लेने का आदेश दिया गया था। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।